नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। महतारी वंदन योजना घोटाले में सनी लियोन जांच के लिए तैयार, 15,000 के आवेदन रद्द, 500 महिलाओं से रिकवरी। जब महतारी वंदन योजना में बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग अधिक सजग हो गया। अब तक महतारी वंदन योजना से 15,000 से अधिक अपात्र हितग्राहियों का चयनित कर बाहर किया गया। बता दें कि अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ लेने वाले करीब 5,000 लोगों की राशि को होल्ड किया गया। वह साथ ही 500 से अधिक हितग्राहियों से रिकवरी की जा रही है। वह महतारी वंदन योजना का फायदा लेने वाले 21,000 से ज्यादा लाभार्थियों की मौत हो चुकी है। रात 10 बजे के बाद धीरे बजेंगे म्यूजिक सिस्टम, 1 बजे तक आयोजन करना होगा बंद। जो राजधानी में 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न पार्टी के लिए 15 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और क्लब ने अनुमति मांगी है। वह पार्टी के दौरान एक दिन शराब पिलाने के लिए भी अनुमति मांगी जा रही है। इसके लिए आबकारी विभाग में अर्जी दी गई है। वह प्रशासन और पुलिस की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सभी को अनुमति तो दी जा रही है, मगर म्यूजिक सिस्टम रात 10 बजे बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। वही म्यूजिक सिस्टम बंद न करने की दशा में साउंड इतना धीमा करना होगा ताकि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई न दे। नवा रायपुर में 200 एकड़ में बनेगी मेडी सिटी, तीमारदारों के लिए बनेंगी धर्मशालाएं और होटल। जब प्रदेश से मेडिकल टूरिज्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद तेज हो गई है। वह नवा रायपुर के सेक्टर 37 में 200 एकड़ में आधुनिकतम मेडी सिटी बनाई जाएगी। वह नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की ओर से भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया। यहाँ निजी निवेश की सहायता से करीब 5,000 बिस्तर क्षमता की स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। 219 का एनकाउंटर, 837 अरेस्ट, सुरक्षा बलों ने आक्रामक रणनीति से लड़ी लड़ाई, नक्सलियों के खिलाफ 1 साल में बड़ा एक्शन। जब छत्तीसगढ़ में साल 2024 को नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति के साथ शुरू की गई लड़ाई के लिए जाना जाएगा। इस वर्ष सुरक्षा बलों ने कई बड़ी मुठभेड़ों में 219 नक्सलियों को मार गिराया। में 837 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया तथा 802 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सल समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा। विशाखापट्टनम से गोरखपुर के बीच 4 कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, रायपुर के यात्री कर सकेंगे सफर। जब प्रयागराज में महाकुंभ मेला के दौरान विशाखापट्टनम से गोरखपुर के बीच 4 कुंभ स्पेशल ट्रेनें तीर्थयात्रियों को ढोएगी। इस ट्रेन से रायपुर स्टेशन से लेकर उमरिया स्टेशन तक यात्री सफर कर सकेंगे। इसके अलावा दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ स्टेशन से भी कुंभ स्टेशन ट्रेन की सुविधा छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगी। रेल अफसरों के अनुसार ट्रेन नंबर 08530 या 08529 विशाखापट्टनम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशाखापट्टनम और ट्रेन नंबर 08562 08561 विशाखापट्टनम गोरखपुर विशाखापट्टनम कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने की समय सारणी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही इन ट्रेनों में रिजर्वेशन चालू है। मैं क्योंकि महाकुंभ पुण्य स्नान मेला 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, मैं जो 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ समेत देश के सभी प्रांतों से लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। चुनाव प्रशिक्षण में गैर हाजिरी पर आयोग सख्त, नोटिस मिलने से सैकड़ों कर्मचारियों की बड़ी मुश्किलें। जब छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से कर्मचारियों की लापरवाही से जुड़े मामले पर अपडेट है। वह डीएम के निर्देश पर एक्शन लिया गया। बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिका चुनाव 2024-25 के प्रथम चरण के प्रशिक्षण में बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले 15 सेक्टर अधिकारियों और 165 मतदान कर्मियों पर गाज गिरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। सहकारी बैंक के इतने कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई, हेराफेरी पड़ गई भारी। जब बिलासपुर में जिला सहकारी बैंक ने अपने 7 कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अनुशासनात्मक कदम उठाए। यह कार्रवाई किसानों के बैंक खातों में लाखों रुपए की हेराफेरी के आरोपों के बाद की गई है। वह बैंक की स्टाफ उप समिति ने मामले की जांच के बाद कड़ा निर्णय लिया, जिसमें 2 कर्मचारी को बर्खास्त, 2 का डिमोशन और 3 की वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक ने जूनियर क्लर्क हर्षिता पटेल
और धर्मेंद्र साहू को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया। वह जांच में दोनों पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के प्रमाण मिले। वह किसानों के खातों से पैसे की हेराफेरी और रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोप सिद्ध होने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के बाद हुआ क्विक एक्शन। राजनांदगांव में पुलिस भर्ती हो गई रद्द। जब छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सामने आई गड़बड़ी को लेकर बड़ा एक्शन लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा निर्णय लिया। वह प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आने के बाद राजनांदगांव में पुलिस भर्ती को रद्द कर दिया गया। बता दें कि पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का एक आरोपी आरक्षक पहले ही आत्महत्या कर चुका है। 6 लाख रुपए की अवैध लकड़ी की कर रहे थे तस्करी। वन विभाग ने की ये 2 बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी पर 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने एक तस्कर को 6 लाख रुपए के अवैध लकड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में वन विभाग ने पिकअप वाहन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। इसके अलावा एक अन्य स्थान पर अवैध तरीके से नीलगिरी पेड़ काटे जाने के मामले में वन विभाग ने कार्रवाई की है। बता दें कि इलाके में वन विभाग लगातार अवैध तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शराब फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस और गंदे पानी से ग्रामीण परेशान। शिकायत के बाद भी नहीं कुछ समाधान। छत्तीसगढ़ में कई शराब फैक्ट्री संचालित किए जा रहे हैं। वह प्रदेश के कई जिलों में शराब की सप्लाई की जाती है। शराब का निर्माण किसी निजी कंपनी को ठेका के रूप में दिया जाता है, लेकिन इसकी बिक्री का जिम्मा सरकार स्वयं उठा रही है। इससे राज्य सरकार को टैक्स के तौर पर बड़ा राजस्व मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि शराब फैक्ट्री से पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और प्लांट की गंदगी पर ध्यान नहीं दिया जाए तो स्थानीय लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। बरसों से सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से थी बसावट। कोरबा प्रशासन ने शुरू की ये बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से बुलडोजर एक्शन का नया मामला सामने आया। यहां रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए पहले नोटिस दिया और अब बेदखली की कार्रवाई शुरू कर ऐसे निर्माणों को ढहाने बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। वह बरसों से सिंचाई विभाग की सरकारी जमीनों में बसे लोगों को कुछ हिस्सा टूटने से बच जाए, इसकी मिन्नतें कोशिश करते देखा गया। इन बसाहटों में बसे कुछ लोगों के घर पूरी तरह से टूट गए और कुछ मकानों के आधे हिस्सों को तोड़ा गया। वह प्रशासन ने 20 मीटर की चौड़ाई को लेकर इस अंडर ब्रिज के निर्माण में आने वाले मकानों को गिरा दिया है। छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के सामानों की चोरी, 12 लाख का माल जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में अपराधियों और बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। वह पुलिस लगातार शातिर अपराधियों पर एक्शन ले रही है। उसके बाद भी प्रदेश में क्राइम की घटनाएं नहीं रुक रही है। वह धमतरी के मेचका इलाके में पुलिस ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के सामानों की चोरी के केस को सुलझा लिया। वह पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 12,58,000 रुपये का माल जब्त किया गया है। महापौर चुनाव के लिए 25 लाख तो इन प्रत्याशियों के लिए भी तय हुई खर्च की सीमा। अधिसूचना जारी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में महापौर या अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। शिक्षा विभाग का एक्शन। 10 साल से गायब प्रधान पाठक को निकाला। 2 सहायक शिक्षक बर्खास्त। अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाला शिक्षक भी निलंबित। जिले में शिक्षा विभाग ने लापरवाह शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है। वह जहां 3 शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया तो वहीं 1 शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। मामला गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले का है, जहां गोरेला ब्लॉक में पदस्थ 1 प्रधान पाठक और पेंड्रा ब्लॉक में पदस्थ 2 सहायक शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है। इस जिले में छुट्टी को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। जानिए कब कब रहेगा अवकाश। आने वाले साल में कर्मचारियों व शिक्षकों को 3-3 स्थानीय अवकाश मिलेंगे। इसे लेकर अलग अलग जिलों से कलेक्टरों ने स्थानीय अवकाश की सूची जारी की है। वह सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 3 स्थानीय अवकाश की सूची जारी हुई है। वह सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार साहू की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 27 जून को रथ यात्रा, 1 अक्टूबर को दशहरा और 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ में स्थानीय अवकाश होगा। यह अवकाश ट्रेजरी और बैंकों में लागू नहीं होगा। सुशासन दिवस के अवसर पर सीएम शाह कल जसपुर में 355 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 128 निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस के अवसर पर कल जसपुर जिले में लगभग 355 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 128 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें 65 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत के 33 कार्यों का लोकार्पण और
₹289 करोड़ 32 लाख की लागत से 95 कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री साय ₹289 करोड़ 32 लाख की लागत के जिन 95 कार्यों का भूमि पूजन किया है, उनमें जसपुर विधानसभा के 55 करोड़ 86 लाख की लागत के 19 कार्य, कुनकुरी विधानसभा में 129 करोड़ 97 लाख की लागत के 48 कार्य, पत्थलगांव विधानसभा में 103 करोड़ 48 लाख की लागत के 28 कार्य शामिल हैं। भूमि पूजन होने वाले कार्यों में मुख्य रूप से जसपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय, बगीचा में नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज, कुनकुरी में रिक्रिएशन पार्क, जिला कार्यालय जसपुर के द्वितीय तल 15 धान उपार्जन केंद्र में अधोसंरचना गोदाम, सिलिहा टोली में इंडोर जिम, बगीचा में बैडमिंटन कोर्ट, कुनकुरी में अमृत मिशन 2.0 के विभिन्न कार्य शामिल हैं। इसी प्रकार सीएम साय 65 करोड़ 94 लाख की लागत के जिन नवनिर्मित 33 कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें जसपुर विधानसभा में लगभग 27 करोड़ 76 लाख के 19 कार्यों, कुनकुरी विधानसभा में 5 करोड़ 65 लाख के 5 कार्यों और पत्थलगांव विधानसभा में 32 करोड़ 51 लाख के 9 कार्य शामिल है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार में लागू हो सकता है हरियाणा फार्मूला। नई दिल्ली में भाजपा संगठन चुनाव की बैठक में शामिल होकर रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर संकेत दिए। मंगलवार को रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री साय ने मंत्रिमंडल के विस्तार पर किए गए प्रश्न पर कहा कि सब कुछ होगा, इंतजार करिए। जब सीएम से पूछा गया कि क्या हरियाणा की तरह छत्तीसगढ़ में भी 13 की बजाय 14 मंत्री बनाए जाएंगे, इस पर सीएम ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह सब होगा, इंतजार करिए। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि नई दिल्ली में भाजपा के मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के संगठन चुनाव के लिए चर्चा के बीच साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। सर्व पिछड़ा वर्ग ने खोला मोर्चा, निकाय चुनाव के आरक्षण में कटौती का आरोप, 30 को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान। जी हां, पिछड़ा वर्ग ने नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण में बस्तर और सरगुजा संभाग में पिछड़ा वर्ग को कम आरक्षण मिलने का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह पिछड़ा वर्ग ने 30 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। वह सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ बंद और चक्का जाम की जानकारी दी है। स्वर्ग पिछड़ा वर्ग समाज ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग को पहले ही 25% आरक्षण प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में सभी वर्गों को मिलाकर 50% आरक्षण कर दिया गया। मैं इसमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण ही नहीं बचा है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, ग्रामीणों ने विरोध में किया पुलिस थाने का घेराव, भू माफिया पर लगाए धमकी देने का आरोप। जिले के गांव पौनसरा में आज ग्रामीणों ने भू माफिया के अवैध कब्जे को हटाने के लिए पुलिस थाना का घेराव किया। वह साथ ही मांगे पूरी न होने पर पुलिस थाने में धरना देने की भी चेतावनी दी है। इसके बाद से कोनी थाने में तनावपूर्ण स्थिति है। वहीं मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। किसानों के बैंक खाते में हेराफेरी करने वाले सहकारी बैंक के 2 कर्मचारी बर्खास्त, एक का हुआ डिमोशन। जब किसानों के बैंक खातों में लाखों रुपए की हेराफेरी करने सहित अन्य गड़बड़ियों पर जिला सहकारी बैंक के 2 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा एक कर्मचारी का डिमोशन और 3 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि सहकारी बैंक की स्टाफ उप समिति ने मिली शिकायत पर जाँच के बाद कार्रवाई की है। इसमें जूनियर क्लर्क हर्षिता पटेल व धर्मेंद्र साहू को बर्खास्त किया है। इसके अलावा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर रुचि पांडे का डिमोशन करने के साथ लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर अनामिका साव, अनुपमा तिवारी व अशोक पटेल की 2 वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में होगी बारिश, राजधानी में छाए रहेंगे बादल। जब छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से ठंड से राहत है, वह प्रदेश में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने आज कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। वह पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिनों के बाद कुछ इलाकों में बारिश होगी और फिर ठंड बढ़ेगी। वह आज बस्तर संभाग के कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अंगुलियों के मिट गए निशान, अब चिंता की जरूरत नहीं, आंखों की स्क्रीनिंग कर बनाए जाएंगे बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम चल रहा है। वह काम वाली महिलाओं बुजुर्गों के हाथों की अंगुलियां घिसने से लकीर मिट रही है। अब मशीन में फिंगरप्रिंट से नहीं आ रहे, जिससे आयुष्मान कार्ड बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बचे हुए लोग आयुष्मान कार्ड बनाने इधर उधर भी भटक रहे हैं। मैं राहत भरी खबर यह है कि जिन महिलाओं व पुरुषों के फिंगरप्रिंट से घिस गए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब आंखों की स्क्रीनिंग कर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। जिला अस्पताल में हाल ही में आंख की स्क्रीनिंग करने वाली मशीन लाई गई है। वह फिलहाल जिला अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वह कुछ दिनों में जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।
पिटाई से युवक की दर्दनाक मौत, 13 आरोपी गिरफ्तार। कुरुद ब्लॉक के ग्राम सिरसीधा में रविवार की रात मॉब लिंचिंग मामले में कुरुद पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं मंगलवार को पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर घटनास्थल ले गई। वहीं यहां आरोपियों से डेमो कराया गया। वहीं पश्चात FSL टीम ने जांच कार्रवाई की। बता दें कि कुरुद थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसीधा में रविवार की मध्यरात्रि लगभग 1:30 बजे गांव के कार्तिकेय पटेल उम्र 19 वर्षीय पिता तुलसीराम पटेल को निकालकर आदिवासी पारा ले गए। यहाँ 13 लोगों ने लाठी डंडे से करीब 4 घंटे तक पिटाई की। इससे उसकी मौत हो गई। वह पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 10 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल है। जिस युवक की पिटाई की गई थी उसका नाम कार्तिक पटेल बताया जा रहा है। वह 19 साल का था। वह पीड़ित युवक के माता पिता आरोपियों के आगे हाथ पांव जोड़ रहे थे। उसके बाद भी पिटाई करने वालों के कलेजा नहीं पसीजा। उन्होंने उसकी पिटाई जारी रखी और उस युवक की मौत हो गई। स्कॉलरशिप के लिए तारीख बढ़ी आगे, ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी तक, जल्द करें अप्लाई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं ITI आदि के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, उन्हें सूचित किया गया है कि शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 12वीं से उच्चतर की स्वीकृति एवं वितरण की कार्रवाई वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है। इसके अंतर्गत संस्थानों के प्रस्ताव स्वीकृति लॉक करने के लिए विभाग द्वारा तिथि निर्धारित की गई है। वह सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि निर्धारित तिथि अनुसार राज्य में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए नवीनीकरण 31 जनवरी 2025 तक ड्रॉट प्रपोजल लॉक करने के लिए 1 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक एवं सेक्शन लॉक करने 1 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक निर्धारित की गई है। ऋषिकेश की तर्ज पर लक्ष्मण झूला, अटल सुशासन चौपाल में सीएम साय ने किए ये बड़े ऐलान। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के फरसाबहार के सराई टोली में अटल सुशासन चौपाल कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। वह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ सीएम का भव्य स्वागत किया। उन्होंने अटल चौक पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। कलयुगी मां ने बोरे में भरकर नवजात शिशु को नाले में फेंका, भौचक्के रह गए लोग। एक कलयुगी मां ने ममता को शर्मसार कर दिया। वह नवजात शिशु को बोरे में बांधकर नाले में फेंकने का बेहद ही मार्मिक मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से आया है। वह निर्दयी मां के इस कारनामे के बाद नाले के पास से गुजर रहे ग्रामीणों ने नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनी। वह पास जाकर देखा तो भौचक्के रह गई। वह ग्रामीणों ने बोरा खोलकर बच्चों को वहां से निकाला। इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचे। बता दें ये पूरा मामला जिले के ग्राम चरोटा का है। इस घटनाक्रम को लेकर पूरे गांव में चर्चा हो रही है। वह लोग अज्ञात मां की आलोचना कर रहे हैं। वह गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है। वह तत्काल ग्रामीणों ने गांव की मितानिन को इसकी सूचना दी और नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर इलाज कराकर वहां से धमतरी के जिला अस्पताल लाया गया। वह जहां नवजात बालक का इलाज जारी है। वह डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का प्रसव कुछ ही घंटे पूर्व हुआ है, जिससे बच्चे का तापमान काफी कम था, जिसे वार्म में रखकर इलाज किया जा रहा है। तलवार से बीच रोड काटा केक, फिर जमकर किया डांस, बदमाशों का पुलिस को ओपन चैलेंज। जब छत्तीसगढ़ के बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, वे रायपुर पुलिस को खुला चैलेंज दे रहे हैं। मैं हाल ही में एक बदमाश ने बीच सड़क के जन्मदिन पर तलवार से केक काटा। उसके बाद सभी ने जमकर डांस किया। इस दौरान बदमाश ने दोस्तों के कंधे पर बैठकर तलवार भी लहराई। वह मामला रायपुर के गो गाँव की सड़क का है। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में बनेंगे अटल परिसर। जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर देश भर में सुशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग आयोजन किए गए। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जब वे पीएम थे तब मैं पार्लियामेंट में सदस्य था, तब उनसे करीब से मिलने का मौका मिला था। अटल जी छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं। उनके भाषण में अनूठी कला थी। विपक्ष के लोग भी उनके भाषण को सुनते थे। उन्होंने सिद्धांत की राजनीति की, कभी खरीद फरोख्त जैसा काम नहीं किया। इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा।
मछुआरों के लिए बड़ा फैसला, मछुआ समितियों की ही होगा सरकारी तालाबों का आवंटन। जब मछली पालन व्यवसाय में स्थानीय मछुआरों की सहभागिता को बढ़ाने सरकार ने अब मछुआ संगठन को ही सरकारी तालाब देने का निर्णय लिया। वहीं मछली पालन के लिए ग्राम पंचायतों के सरकारी तालाबों को अब मछुआ संगठनों को ही दिया जाएगा। इसके पहले पंचायत की ओर से किसी व्यक्ति विशेष को भी तालाब को लीज पर दे दिया जाता था। वहीं सरकार से मिली गाइडलाइन के मुताबिक पंजीकृत मछुआ संगठन को सरकारी तालाब 10 साल के लिए पट्टा पर दिया जाएगा, ताकि लंबे समय तक वे मछली पालन से जुड़कर व्यवसाय को विस्तार रूप दे सके। मछुआ सहकारी समितियों को प्रशिक्षण के साथ ही जाल और आइस बॉक्स भी प्रदान किया जाएगा। वह मछुआरों को प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया जाएगा ताकि वह सरकारी तालाबों में मछली पालन कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सके। पॉपकॉर्न पर जीएसटी, कांग्रेस नेता का सरकार पर हमला, कहा गांव में लोग मक्का मुफ्त में दे देते हैं। जब कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने मंगलवार को पॉपकॉर्न पर 3 अलग अलग जीएसटी दरें रखने के कदम पर सरकार की आलोचना की और कहा कि लोग पहले से ही ऊंची कीमतों से जूझ रहे हैं और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इतना ऊंचा जीएसटी लगाने के फैसले पर शर्मिंदा होना चाहिए। वह कांग्रेस नेता ने कहा कि मक्के की खेती यानी कि पॉपकॉर्न का स्रोत बिहार और देश के अन्य स्थानों पर होती है और लोग कभी कभी इसे मुफ्त में दे देते हैं। वह कांग्रेस सांसद ने महंगाई को लेकर भी भाजपा सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पहले 2000 रुपये की सब्जियां 1 महीने तक चलती थी, लेकिन अब मुश्किल से 1 हफ्ते तक चल पाती है। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पॉपकॉर्न के लिए अलग अलग जीएसटी टैक्स स्लैब की आलोचना की और इसे बेतुका बताया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़िया भाई लोग।